नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नए साल में बिहार से लेकर झारखंड तक बड़ी सियासी उथल-पुथल मची है। बढ़ती ठंड के बीच राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई है। बिहार में देखिए कि तेजस्वी की ताजपोशी से लेकर के नीतीश के बड़े खेल की तैयारी की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इसी बीच झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रदेश में अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के बाद झारखंड की झामुमो सरकार पर खतरे के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। 4 साल तक सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी जो है वो अब छोड़ सकते हैं, जिसको लेकर के जो चर्चा है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज सीएम आवास पर पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन के घोटाले मामले में घिरते नजर आ रहे हैं बुरी तरीके से, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। सोरेन को ईडी ने 29 दिसंबर को 7वीं बार समन भेजा था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत को पहला समन जो है वो 14 अगस्त को जारी हुआ था। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन्हीं सबके बीच सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी अटकलें तेज चल रही है। सोरेन ने अपने विधायक दल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि अगर हेमंत जेल चले जाते हैं तो कल्पना सोरेन, जो कि उनकी पत्नी है, प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। इसी के मद्देनजर गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा भी दे दिया। तो कहा जा रहा है कि सोरेन शायद अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं। अब बता दें आपको कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 बार समन भेजा था, जहां पर वो पेश नहीं हुए, लेकिन लगातार इसकी वजह से अब उन पर जो ये खतरा है मंडरा रहा है। अब ईडी उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कल्पना ही मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि हेमंत सोरेन ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। इसी बीच हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का जवाब भी दिया। उन्होंने ईडी की जांच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। ईडी ने सोरेन से पूछताछ के लिए उनके पसंद की जगह और समय बताने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने अपने जवाब में इस पर कुछ भी नहीं लिखा। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में 4.55 एकड़ आर्मी की जमीन को गलत तरीके से बेचने और खरीदने के मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं। उन पर सीएम रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर खनन का पट्टा अलॉट कराने का भी आरोप लगा है। अब सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो सोरेन का अगला प्लान क्या होगा। अगर समन की नाफरमानी जो है ईडी का एक्शन होता है तो इसके लिए हेमंत सोरेन ने अपना प्लान बना लिया है। कल्पना सोरेन को कुर्सी ट्रांसफर करने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि वो भी खारिज कर रहे इन बातों से। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर के आखिरी दिनों में जब हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन मिला, उसी वक्त हेमंत सोरेन ने आगे की रणनीति बनाई। रणनीति के तहत बीते दिन पार्टी के सीनियर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया। सरफराज जो है वो झारखंड के गांडे विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। ये सीट सेफ है। अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो कल्पना सोरेन पहले सीएम बनेंगी और फिर गांडे सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इन सबके बीच झारखंड के सत्तारूढ़ जेएमएम और उसके सहयोगी पार्टी के विधायकों की आज बैठक बुलाई गई। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ईडी के समन के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य पैदा हुए हैं, उस पृष्ठभूमि में बैठक बुलाई गई है। जेएमएम की ओर से सभी विधायकों से कहा गया है कि वो समय पर बैठक में पहुंचे। बैठक का जो आयोजन है वो सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर किया गया। ऐसे में अब सबकी नजरें आज होने वाली बैठक पर है। आने वाले 48 घंटे सोरेन सरकार के लिए बहुत अहम है। देखना होगा कि परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा झारखंड की सत्ता में। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।